मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि आप अपना काम किसी से करवाना चाहते हैं तो कैसे कराएं। जी हाँ साथियों, बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि वह अगर अपना कार्य किसी से करवाना चाहते हैं तो वह कार्य नहीं करवा पाते हैं। लेकिन आज मैं आपकी इन सारी दुविधाओं की निराकरण करने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, लेकिन आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि फैक्ट्री में आपके जो एम्प्लॉय हैं आपकी बातें माने, आपके मन मुताबिक कार्य करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वह कौन से कारण हैं और आप अपने अंदर क्या बदलाव करें जिससे कि वो सारा का सारा समस्या जो है उनका हल हो सके, उनका समाधान हो सके, हर एक व्यक्ति आपकी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। वह कौन सा फॉर्मूला है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दुनिया में एक ही तरीका है और वह तरीका क्या है जिससे कि आप अपना कार्य किसी भी व्यक्ति से करा लें। तो वह तरीका है, वह फॉर्मूला है, मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और उसको ये हमेशा याद रखिए, लिख लीजिए उस कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। वह तरीका है वह कि आप जिस व्यक्ति से आप कार्य कराना चाहते हैं, जिस बच्चे से आप अपने मन मुताबिक कार्य कराना चाहते हैं, जिस एम्प्लॉय से आप अपना मन मुताबिक कार्य कराना चाहते हैं, उस हर व्यक्ति के अंदर आप जब तक इच्छा पैदा नहीं करेंगे तब तक वह कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हो साथियों? सामने वाले व्यक्ति के अंदर जब तक कोई भी हो, आप जो कार्य कराना चाहते हो उसके अंदर वह इच्छा डेवलप करनी होगी। अगर आप वह इच्छा उसके अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे तो सामने वाला बिल्कुल भी उस कार्य को नहीं करेगा। एक दूसरा रास्ता और है। कौन सा रास्ता है? डांट का, मार का, डंडे का, कि आप जो है किसी को धमकी देकर आप उसकी है घड़ी निकलवा सकते हैं। आप अपने बच्चे को पिटाई का डर दिखा के पढ़वा सकते हैं। आप एम्प्लॉय को जो है नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देकर उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन ये जो जंगली तरीके हैं, ये जो हमारे जो ये वाले जो तरीके हैं, इनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है साथियों। ये सिर्फ जब तक आप उनको डरा कर रखोगे, धमका कर रखोगे या उनके सिर पर बैठे रहोगे, वो तब तक ही कार्य करते हैं, उसके बाद में उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। इसलिए ये वाला जो इस तरह से जो हम कार्य कराते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें जो है सामने वाले के अंदर इच्छा को जब तक, उस डिज़ायर को जब तक हम डेवलप नहीं करते तब तक वह व्यक्ति काम नहीं कर पाता। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक बच्चे को डंडे के जोर से पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को आप सपना दिखाने में कामयाब हो गए कि यदि बेटा आप जज बन जाते हो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपका इतना रिगार्ड होगा, आपका सम्मान होगा, आप महत्वपूर्ण हो जाओगे, आप जो है सबसे यूनिक रहोगे। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो सब आपको नमस्ते करेंगे, आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगी। और आप ये तरीके हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो अगर जब तक बच्चे के अंदर एक बार आप डिज़ायर को, उस इच्छा को पनपने में कामयाब हो जाते हैं, उस इच्छा को उसके अंदर डेवलप कराने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आप उस कमरे में उसके साथ बैठे हो, स्कूल में बैठे हो या नहीं बैठे हो, ट्यूशन में बैठे हो या नहीं बैठे हो, कोई मतलब नहीं होता। बच्चा अपने आप ही स्वतः ही अपनी सारी चीज़ों को पूरा करना शुरू कर देता है। तो साथियों, आप समझ चुके होंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे। दूसरा मैं बताता हूँ, बहुत सारी जो इच्छाएं रहती हैं हमारे मनुष्य के जीवन में, जो है बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। कैसी कैसी इच्छाएं रहती हैं? अपने स्वास्थ्य को जो है अच्छा करने की, अच्छा भोजन पाने की, अच्छी नींद लेने की, पैसा कमाने की, पैसे से जो है बहुत सारी जो है जो साधन होते हैं उनको जुटाने की। इन सभी के साथ साथ जो है ना साथियों, मनुष्य के अंदर एक और इच्छा होती है और वह स्थायी इच्छा होती है। वह क्या होती है? महत्वपूर्ण बनने की। वो सभी के अंदर है, छोटे बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, जवान के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, हर कोई चाहता है कि मैं महत्वपूर्ण दिखूं। ये भोजन, पानी, पैसा, इन सब की चीज़ें तो व्यक्ति पूरी कर लेता है, लेकिन ताउम्र एक और ज़रूरत जो है वो लगी रहती है। वह कौन सी होती है? कि महत्वपूर्ण दिखने की। और महत्वपूर्ण कैसे देखा जाता है? महत्वपूर्ण का अर्थ है कि मतलब उसकी प्रशंसा हो, उसकी तारीफ हो, उसके उसके कामों की अच्छाई हो, उसको रिवार्ड मिले। ये इच्छा सभी के अंदर होती है। आप कितना भी धन कमा लें, आपके अंदर ये इच्छा फिर भी डेवलप रहती है।
आप मान लीजिए गरीब हो, तब भी आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी तारीफ हो, मुझे जो है कहीं ना कहीं एक विशेष दर्जा मिले। तो ये जो चीज़ें रहती है ना साथियों, इन्हीं चीज़ों के कारण जो है मनुष्य जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग रहता है। पशु और मानव, इन दोनों में यही फ़र्क है। पशु के अंदर कोई इस तरह की कोई डिज़ायर डेवलप नहीं होती कि भाई उसका सम्मान हो, उसका जो है कहीं रिवार्ड मिले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये जो इच्छा होती है ना, ये अगर डेवलप हो जाती है और जो इसको पूरी करने में मदद करता है, वो हमेशा उसका सम्मान करता है साथियों। यदि आप भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, अपने मुट्ठी का मतलब है कि अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा कीजिए, सामने वाले व्यक्ति को प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। तब देखिए, वह जब आप उसकी इच्छा को पूरी करोगे तो कहीं ना कहीं वह भी आपके लिए खड़ा रहेगा। और ये फॉर्मूला साथियों हर जगह कामयाब है। आपके रिलेशन में कामयाब है, भाई भाई का रिलेशन हो, सास बहू का रिलेशन हो, टीचर का स्टूडेंट्स का रिलेशन हो, बॉस का एम्प्लॉय का रिलेशन हो, किसी का भी बिजनेस के अंदर हो, अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आप सामने वाले व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। साथ मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति या पशुओं को पालते हैं, घोड़ा हो गया, गाय भैंस, ये कोई भी इस तरह के जो पशुओं को पालते हैं, और आपने देखा होगा कि प्रदर्शनी होती है मेलों में जो है, जहाँ किसी का अच्छा अगर पशु होता है तो उसको जो है मेडल मिलता है। जैसे घुड़सवारी के अंदर भी आपने देखा होगा कि घोड़ों की रेस होती है, तो वहाँ पर जब घोड़ा जीतता है तो उसको जो है क्या मिलता है, मेडल मिलता है उसके मालिक को। क्या उस मेडल से जो है घोड़े को कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है या उसको बड़ा अच्छा फील होता है कि भाई मैं जीत गया हूँ, मेरे साथ में सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मालिक को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस मेडल के लिए ही वो सारा मेहनत करता है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो सारी मेहनत करता है। तो और बड़े चाव से दिखाता है कि भाई मेरे इस घोड़े ने जो है ये मेडल जीता है। किसी का बच्चा अगर अच्छा हो पढ़ाई में, तो उसके माता पिता अपने बच्चे की ना तारीफ़ सुनने में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। आप तो ये जो इच्छाएं होती है ना साहब, ये डेवलप करना होता है। दूसरी बात क्या है, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। लेटेस्ट फैशन की हम घड़ी क्यों पहनते हैं? गाड़ी लेटेस्ट फैशन की जो है गाड़ी हम क्यों खरीदते हैं? लेटेस्ट फैशन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें तारीफ चाहिए, हमें विशेष दर्जा चाहिए, हमें चाहिए कि भीड़ से हम अलग दिखें, महत्वपूर्ण दिखें। इसलिए है ये सारी चीज़ें हम करते हैं। कोई स्त्री है, वह सोना क्यों पहनती है? क्या वो सोना पहनने के बाद में कुछ अलग दिखना लग जाती है? क्या उसकी वैल्यू बहुत डबल हो जाती है? कोई अनपढ़ और लेडीज़ भी जो है अगर सोना पहन ले, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? क्या उसके अंदर नॉलेज बढ़ गई है? नहीं साथियों, क्योंकि उसके अंदर भी डिज़ायर है, उसके अंदर भी इच्छा है महत्वपूर्ण दिखने की, कि मैं किस तरह से भीड़ में, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में अलग दिखूं। तो यदि आप इस चीज़ को पूरा करते हैं सामने वाले की व्यक्ति की, तो आपके भी सारे काम पूरे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने अपनी इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें बताई कि यदि आप किसी से कोई कार्य कराना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्मूला क्लियर कर दिया है साथियों। आप अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ में। यदि आप सामने वाले से कोई कार्य कराना चाहते हो, तो उसके अंदर वो इच्छा डेवलप करिए, और वो कैसे करनी है वह भी मैंने आपको उदाहरण देकर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, समझाया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वह भी बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट देता रहूं और आपका प्यार मुझे लगातार इसी तरह से मिलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।